एक छोटा सा चेतावनी है आपके लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कुछ वायलेंट इमेजेस यूज होने वाले हैं, कुछ वायलेंट लैंग्वेजेस यूज होने वाले हैं। अगर आपको इन सारी चीज़ों से दिक्कत है तो प्लीज़ अभी के अभी इस वीडियो को स्किप कर दें। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो इंसानी मांस खाने के आदी हो चुके हैं, ह्यूमन मीट, ह्यूमन फ्लैश। पहला स्टोरी यूपी के बिजनौर पे। यहाँ पे एक आदमी शमशान घाट से घर जाता है और उसके हाथ में कुछ पैकेट्स होते हैं, कुछ पॉली बैग होते हैं। घर जाकर अपनी वाइफ को देता है और बोलता है इस पॉली बैग में कुछ मीट हैं और इसे तुम पकाओ, बनाओ। वाइफ उस पॉली बैग को खोलती है, खोलने के साथ ही वो बेहोश हो जाती है और फर्श पे गिर जाती है। और उस पॉली बैग में इंसानी मीट रहता है, ह्यूमन पार्ट्स रहते हैं, फिंगर्स रहते हैं, हाथ रहते हैं। जब उसकी पत्नी को होश आता है तो वो देखकर फिर से दंग रह जाती है। उसका पति किचन में उस ह्यूमन मीट को पका रहा था। वो देखकर तुरंत बाहर निकलती है, चिल्लाती है, पड़ोस वाले को बताती है, पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस घर पहुंचती है और पुलिस के पहुंचने तक वो घर का दरवाज़ा बंद कर देती है बाहर से। पुलिस जब घर आती है, पूछताछ करती है तो बताता है कि वो शमशान घाट से ह्यूमन बॉडीज कलेक्ट करके घर लाया था पकाकर खाने के लिए। यूपी में ही पुलिस ने एक और ऐसे व्यक्ति को पकड़ा था जो मीट ले जा रहा था अपने घर, ह्यूमन मीट ले जा रहा था अपने घर पकाने के लिए। पूछताछ में उसने बताया कि वो शाम के समय स्नैक के रूप में इसे इस्तेमाल करने वाला था। दूसरा स्टोरी भी उत्तर प्रदेश से ही है। यह स्टोरी तब सामने आती है जब एक जर्नलिस्ट की हत्या होती है। उस हत्या के छानबीन में पुलिस दो व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जिसके पास एक टाटा सोमो भी बरामद होती है जो कि चोरी की रहती है। उस दोनों आदमी से पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ में वो दोनों ने कन्फेस किया कि उस जर्नलिस्ट का हत्या उसने ही किया और बॉडी पार्ट को गंगा में फेंक दिया था। पुलिस पूछी कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि उस जर्नलिस्ट को उन लोगों के बारे में कुछ पता चल गया था और उसे डर था कि ऐसा न कि वो छाप दे इस खबर को। पुलिस उसके घर पे छापेमारी करती है। छापेमारी के दौरान 14 और ह्यूमन स्कल उसके घर में बरामद होते हैं। इंसान की खोपड़ी, 14 खोपड़ी। इस 14 खोपड़ी को लेकर उसका कहना था कि इस 14 का खून उसने खुद किया था। खून कर उसका दिमाग निकाल कर फ्राई कर वो खाता था और कुछ उसके बॉडी पार्ट्स के मीट को भी कंज्यूम करता था। उसने बताया कि उसने 3 टैक्सी ड्राइवर को भी मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसे लखनऊ जाना था और तीनों टैक्सी ड्राइवर से लिफ्ट मांगा। उस टैक्सी ड्राइवर ने उसे लिफ्ट नहीं दिया, इस कारण उसे मारकर उसका दिमाग पकाकर खाया, उसके बॉडी पार्ट्स पकाकर खाएं और बाकी बॉडीज को फेंक दिया। उस दोनों व्यक्ति में से एक आदमी ने बताया कि वो ऐसा करने से अपने आप को राजा महसूस करता है। और उसके 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं। एक का नाम उसने अदालत रख रखा है और दूसरे का नाम जमानत रख रखा है। तीसरा स्टोरी है दिल्ली के एक झुग्गी से। यहाँ पे एक 14-15 साल का लड़का एक 8 साल की बच्चे की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसका दिल निकाल लेता है और वो खा जाता है। उसके बॉडी से जो खून निकलते हैं उस खून को वो पी जाता है और उसके कुछ बॉडी पार्ट्स भी खा जाते हैं रॉ, कच्चे। सोचो, एक 14 साल का लड़का एक 8 साल के लड़के को हत्या करता है, उसके रॉ मीट खा जाते हैं, उसका दिल निकाल कर खा जाता है, उसके खून तक पी जाते हैं। चलता क्या है ऐसे लोगों के दिमाग में? 16 साल के बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था भाई, जो कच्चा मीट खाने लगा, खून पीने लगा? और ये सारी बातें उस लड़के ने खुद कन्फेस किया था पुलिस के सामने। उस मर्डर को लेके पुलिस छानबीन करती है और इस 16 साल के बच्चे को पकड़ती है। पकड़ने के बाद उसी के घर में पूछताछ करती है। पहले तो बच्चा इनकार करता है, लेकिन पुलिस बाद में कुछ लाफे देते हैं, 2-4 थप्पड़ देते हैं। उसके बाद उस बच्चे के पिता भी उसे मारते हैं। उसके बाद उस बच्चे ने कन्फेस किया कि हाँ, उसने उस बच्चे का कत्ल किया था, उसका दिल निकाल के कच्चा खाया था, उसके कुछ बॉडी पार्ट्स भी कच्चा खाए थे, उसके खून भी पिए थे उसने। इतना सब कुछ कन्फेस करने के बाद वो अपने कमरे में जाता है, वहाँ से एक खून से लथपथ शर्ट निकाल के पुलिस को देता है। पुलिस जब उससे पूछती है कि ये सारी चीज़ें तुमने कहाँ से सीखी, कहाँ से दिमाग में आया, तो वो बताता है कि वो क्राइम शोज देखता था टीवी पे और वहाँ से वो प्रेरित होकर ये सारी चीज़ें किया। जो विक्टिम थे उसके परिवार वाले बोलते हैं कि इसे एक अडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, इसे एक अडल्ट की तरह सजा देनी चाहिए, ये कोई बच्चा नहीं है, ये हैवान है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील का कहना है कि जुवेनाइल एक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं और उस चेंज में क्राइम का नेचर और ग्रेविटी को देखा जाता है, उसके आधार पर जजमेंट दिया जाता है। इमेजिन करो, 16 साल का बच्चा कच्चा मीट खा जा रहा है, दिल निकाल के खा जा रहा है और इंसानी खून पी रहा है।
चौथा स्टोरी है कोल्हापुर से। यहाँ पे एक व्यक्ति घर जाता है जो कि ऑलरेडी ड्रंक है और भी दारू पीने के लिए वो अपनी माँ से पैसे मांग रहा है। माँ उसकी मना कर देती है। इनकार करने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी माँ को ही मार दिया और मार कर उसके बॉडी पार्ट्स को पीसेस में कर उसे पैन में फ्राई कर खा लिया। सोचो कोई इंसान इस तरीके से हैवान बन जाता है कि अपनी ही माँ का कत्ल करके उसके बॉडी पार्ट्स का फ्राई करके और वो खा जाता है। और ये सारी केसेस इंडिया की हैं, हमारे भारत देश की ही हैं। आपको ऐसे लोगों के बारे में क्या करना, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो फिर आप समझ लो।